हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्टेट एग्जाम 2024 के लिए प्लेटफॉर्म बुक वॉल्यूम 1 से टेस्ट सीरीज थ्री देखेंगे, जिसमें दोस्तों पेडागोजी एंड अदर स्किल से 50 प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है कि संवेगात्मक विकास में जो है किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। ऑप्शन में दिया गया शैशवावस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, किशोरावस्था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों जरूरी है। ऑप्शन में दिया गया, इससे बच्चों की आधारभूत विशेषताओं को जानने का अवसर मिलता है, शिक्षक मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुकूल होता है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है, शिक्षण सफल होता है। तो दोस्तों, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षण मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुकूल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की सर्वप्रथम स्थापना कब हुई। ऑप्शन में दिया गया है 1935 में, 1854 में, 1916 में, 1925 में। तो दोस्तों, भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की सर्वप्रथम स्थापना जो है कब हुई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1916 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत किन संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन में दिया गया, जन समूह के वाद विवाद का अध्ययन, शिक्षा नीति का अध्ययन, सांसारिक विपदाओं का अध्ययन, शिक्षार्थी एवं शिक्षक संबंधित अध्ययन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शिक्षार्थी एवं शिक्षक संबंधित अध्ययन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मानव प्राणियों में खेल का लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों, मानव प्राणियों में खेल का लक्ष्य जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन में दिया गया, वयस्क जीवन की तैयारी, व्यायाम की आवश्यकता, बड़ों का अनुकरण, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यायाम की आवश्यकता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, हड्डियों का विकास किस उम्र तक होता है। ऑप्शन में दिए गए 12 वर्ष, 16 वर्ष, 20 वर्ष, 24 वर्ष। तो दोस्तों, हड्डियों का विकास जो है किस उम्र तक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 16 वर्ष तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याजों के मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है। ऑप्शन में दिया गया है 11 वर्ष से 15 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, 7 वर्ष से 11 वर्ष, 4 वर्ष से 7 वर्ष। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होएगा, 7 वर्ष से 11 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि निकालने का सही सूत्र क्या है। तो दोस्तों, कौन सा सूत्र होगा बुद्धि लब्धि निकालने का सही सूत्र। ऑप्शन में दिया गया, वास्तविक वायु बटा मानसिक वायु गुणे 100, मानसिक वायु बटा वास्तविक वायु गुणे 100, मानसिक आयु बटा 100 गुणे वास्तविक आयु, वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षक को अपने छात्रों का नाम जानना चाहिए, इसका मुख्य लाभ क्या है। तो इसका मुख्य लाभ क्या होता है। ऑप्शन में दिया गया, छात्र गलत कार्य करने से डरेंगे, छात्र अनुशासित रहेंगे, छात्रों के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ेगा, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, छात्रों के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी। ऑप्शन में दिया गया, गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं बढ़ेगी, छात्रों के स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, अनुशासनहीनता पैदा नहीं होगी, छात्रों में पढ़ने की प्रति रुचि में कमी नहीं होगी, यानी कमी नहीं आएगी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, छात्रों में पढ़ने की प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षक अभिभावक संघ का महत्व इसलिए है कि। ऑप्शन में दिया गया है, छात्र अपने माँ बाप के साथ अध्यापक से मिलते हैं, अभिभावकों और शिक्षकों दोनों को एक दूसरे की समस्याएं जानने का अवसर मिलता है, छात्रों की समस्याओं को हल करने के लिए अध्यापक और अभिभावक मिलकर विचार करते हैं और रास्ता निकालते हैं, इससे विद्यालय का प्रबंध सुधरता है। तो दोस्तों, शिक्षक अभिभावक संघ का महत्व इसलिए है कि दोस्तों, छात्रों के समस्याओं को हल करने के लिए अध्यापक और अभिभावक मिलकर विचार करते हैं और रास्ता निकालते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है अध्यापक अभिभावक मीटिंग का सबसे बड़ा लाभ यह हो सकता है कि, तो दोस्तों अध्यापक अभिभावक मीटिंग का सबसे बड़ा लाभ क्या हो सकता है। ऑप्शन में दिया गया बच्चे की उपलब्धियों व लक्ष्यों के बारे में अध्यापक अभिभावक दोनों सहमत हो। शिक्षक अभिभावक को समझाए कि उसने बच्चों को किस आधार पर कितने कितने अंक दिए हैं। अभिभावक अध्यापक को बच्चे का पूर्व वृत्त बताए। अभिभावक अध्यापक से पूछे कि बच्चे का गृह कार्य पूरा करने में वह कैसे तथा कितनी सहायता करे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बच्चे की उपलब्धियों व लक्ष्यों के बारे में अध्यापक अभिभावक दोनों सहमत हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कक्षा शिक्षण के दौरान छात्र प्रश्न पूछते और प्रश्नों का उत्तर देते हैं इस विधि से। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया गया अध्यापक को पता लगता है कि छात्र पाठ को कितना समझ रहे हैं। छात्रों में आत्मविश्वास पैदा होता है, वह पढ़ता है। छात्रों को अपनी बात ठीक ढंग से पूछने का प्रशिक्षण मिलता है। उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन विद्यालय के शिक्षकों की कार्य क्षमता विकसित करने के लिए प्रधानाध्यापक को क्या करनी चाहिए। ऑप्शन में दिया गया पुस्तकालय की स्थापना करनी चाहिए, संग्रहालय की स्थापना करनी चाहिए, छिद्रान्वेषण की स्थापना करनी चाहिए, मानवीय संबंध स्थापित करने चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मानवीय संबंध स्थापित करने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हम जान सकते हैं कि, तो दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हम क्या जान सकते हैं। ऑप्शन में दिया गया विद्यार्थी कितना बुद्धिमान है, अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया कार्य विद्यार्थी किस प्रकार प्रस्तुत करता है, विद्यार्थी पूरे वर्ष में किए गए कार्य का कितना भाग याद कर सकता है, विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अधिकांश छात्र उन शिक्षकों से पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं जो, ऑप्शन में दिया गया पहले भी उन्हें पढ़ा चुके हैं, स्कूल में अति योग्य शिक्षक माने जाते हैं, उन्हें प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले लगते हैं, छात्रों की समस्याएं हल करने में रुचि रखते हैं। तो दोस्तों अधिकांश छात्र उन शिक्षकों से पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं जो दोस्तों छात्रों की समस्याएं हल करने में रुचि रखते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक के विषय ज्ञान निम्नलिखित में से किस विधि से अधिक होता है। ऑप्शन में दिए गए विषय पर लेख लिखने से, किताबें लिखने से, छात्रों को ट्यूशन देने से, अपने विषय से संबंधित साहित्य पढ़ने से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अपने विषय से संबंधित साहित्य पढ़ने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यदि कोई बालक एक ही कक्षा में कई वर्ष तक असफल हो जाता है तो उसकी असफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन में दिया गया उसकी निम्न आर्थिक और सामाजिक स्थिति, उसकी शारीरिक अस्वस्थता, उसकी अध्ययन में अरुचि तथा पाठ्य विषय एवं बालक के मानसिक स्तर में पर्याप्त अंतर, उसके साथ शिक्षक द्वारा भेदभाव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उसकी अध्ययन में अरुचि तथा पाठ्य विषय एवं बालक के मानसिक स्तर में पर्याप्त अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अध्यापक पाठ योजना में समान उद्देश्य इसलिए लिखता है ताकि वह, ऑप्शन में दिया गया उन्हें पाठ के अंत में पर्याप्त कर सके, अपनी विषय वस्तु के क्षेत्र से न भटके, उन्हें छात्रों को उचित स्थान पर बात कर सके, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अपनी विषय वस्तु के क्षेत्र से न भटके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों सीखना यानी लर्निंग से क्या तात्पर्य होता है। ऑप्शन में दिया गया है मनोवृत्ति में परिवर्तन से, व्यवहार में परिवर्तन से, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन से, अनुभूति में परिवर्तन से। तो दोस्तों सीखना का जो है क्या तात्पर्य होता है, तो व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नाम मशहूर पुस्तक लिखी गई है, तो किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन में दिए गए पैवलव द्वारा, स्किनर द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा, हॉल द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, स्किनर द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन व्यवहार परिमार्जन यानी बिहेवियर मॉडिफिकेशन में निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित सीखने के सिद्धांत का अधिकतम उपयोग किया गया है। ऑप्शन में दिया गया टॉलमैन, हॉल, स्किनर, गथरी।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हार्वर्ड गार्डनर द्वारा किया गया था? ऑप्शन में दिया गया समान बुद्धि, भाषाई बुद्धि, भौतिक बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भाषाई बुद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कार्यक्रमित सीखना के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों बताना कि कार्यक्रमित सीखना के बारे में जो निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन में दिया गया शिक्षार्थी को तत्कालिक पुनर्निवेशन नहीं मिलता है, सूचनाओं को एक तार्किक क्रम में उपस्थित किया जाता है, शिक्षार्थी प्रत्येक इकाई के प्रति एक सक्रिय अनुक्रिया करने में संलग्न होता है, कार्यक्रम को इस ढंग से डिजाइन किया जाता है कि शिक्षार्थी कुछ विशिष्ट ढंग से कार्य कर सके। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, शिक्षार्थी को तत्कालिक पुनर्निवेशन नहीं मिलता है। ये दोस्तों कथन सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर देने के लिए सही या सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। एक में दिया गया भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर। दो में दिया गया बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के यप में प्रयोग करके। तीन में दिया गया विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके। फोर में दिया गया है मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके। तो दोस्तों बताना है नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3 जो है सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो ऑप्शन में दिए गए उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं, प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने का अवसर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगम के कौन से तरीकों पर बल देती है? एक में दिया गया अनुभवात्मक अधिगम, दो में दिया गया डिजिटल अधिगम, तीन में दिया गया वैज्ञानिक अधिगम, चार में दिया गया करके सीखना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। यानी दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति अधिगम जो है किन किन तरीकों पर बल देता है? तो अनुभवात्मक अधिगम, डिजिटल अधिगम, वैज्ञानिक अधिगम, करके सीखना, ये सभी पर बल देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। ऑप्शन में दिया गया है एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में सरल हो, विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना, विद्यार्थियों को सीखना यानी सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें, छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो दोस्तों कौन से तत्व जो है अधिगम को प्रभावित करते हैं? एक में दिया गया शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, शिक्षार्थी की परिपक्वता, शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि दूसरे के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है, वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ भौतिक गुण धर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियाँ बदल जाए, परिकल्पना पर विधिवत परीक्षा से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि कुछ भौतिक गुण धर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियाँ बदल जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, ए बी के पश्चिम में स्थित है, सी ए और बी के बीच में है, उत्तर में स्थित है, डी बी के ठीक दक्षिण में है और बी के लाइन में है, सी की किस दिशा में डी स्थित है?
यानी दोस्तों ए जो है बी के पश्चिम में है, यानी बी के पश्चिम में, यानी बी के पश्चिम इधर हो जाएगा ए है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों सी जो है ए और बी के बीच उत्तर में है, यानी उत्तर इधर हो जाएगा, सी जो है ए और बी के बीच उत्तर में है, यानी यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बोल रहा है दोस्तों डी जो है बी के ठीक दक्षिण में है, बी के ठीक दक्षिण में जो है डी है, ठीक है, जो बी के लाइन में है, यानी बी के लाइन में है, ठीक है। सी की किस दिशा में डी स्थित है, यानी दोस्तों सी के किस दिशा में जो है डी स्थित है, यानी सी के किस दिशा में डी है, तो दोस्तों ए हो जाएगा, यानी इधर क्या हो गया, ईस्ट हो जाता है, ए साउथ हो जाता है, इसके बीच में हो गया तो ईस्ट और साउथ, यानी पूरब और दक्षिण, तो दक्षिण पूरब इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक लड़की की ओर इशारा करते हुए ए ने कहा वह मेरी पत्नी के इकलौते बेटे की पत्नी है, वह लड़की ए से कैसे संबंधित है। यानी दोस्तों एक लड़की की ओर इशारा करते हुए ए ने कहा, यानी एक लड़की की ओर इशारा करते हुए ए ने कहा कि वह मेरी पत्नी, यानी लड़की जो है ए की पत्नी, यानी मेरी पत्नी, यानी ए की पत्नी के इकलौते बेटे के पत्नी है, ठीक है। तो दोस्तों बताना कि लड़की ए से कैसा संबंधित है, यानी ए का लड़की क्या लगेगा बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका ए का ये पत्नी है, पत्नी के ये बेटा है, ठीक है, तो इसका भी ये बेटा हो जाएगा, और बेटा का ये पत्नी है, तो ये क्या होगा पुत्र वधू हो जाएगा, ठीक है, ए का पुत्र वधू हो जाएगा लड़की, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है उस संख्या की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। दिया गया दोस्तों 14, 19, 26, 35, 44, 59। सबसे पहले 14, 19 में देखेंगे तो दोस्तों 14 में अगर 5 जोड़ते हैं तो 19 होता है, 19 में अगर 7 जोड़ते हैं तो 26 होता है, 26 में अगर 9 जोड़ते हैं तो 35 होता है। अब दोस्तों आगे क्या जोड़ेंगे तो 9 2 11 जोड़ेंगे, तो अगर 35 में 11 जोड़ते हैं तो 46 होता है, तो यहाँ पर दोस्तों 46 होना चाहिए, तो यही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक निश्चित कूट भाषा में RIPPLE को इस तरह से और PRESCH को इस तरह से लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में चेयर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों सभी लेटर का जो है अंक दिया गया है, ठीक है, तो इसी प्रकार इसको बनाएंगे। तो CH का कितना है, तो यहाँ पर CH है, तो CH का 91 हो जाएगा, तो CH का 91 हो जाएगा। ए का कितना है, तो दोस्तों ए जो है यहाँ पर है, तो यहाँ ए का 3 हो जाएगा, ठीक है। IR तो यहाँ पर दोस्तों RI है, RI यानी आई का 6 हो जाएगा और 7 हो जाएगा आर का, यानी 6 7, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। तो यहाँ पर दोस्तों ABCD हो जाएगा। अब दोस्तों ZY यानी इधर से जा रहा है तो XYZ, तो W हो जाएगा, WX हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों PQRS तो S हो जाएगा, यानी DWS हो जाएगा, तो DWS कौन सा ऑप्शन में है, ए में, ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि A + B = 90 डिग्री और sin A = 3/5 है तो tan B का मान क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों A + B = 90 डिग्री की बात किया जा रहा है, ठीक है, तो दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब ये दोस्तों 90 डिग्री है। अब दोस्तों यहाँ पर साइन ए दिया गया है 3/5, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी P/H होता है। अब दोस्तों साइन ए दिया गया यानी ए, तो दोस्तों जिस एंगल दिया रहेगा उसके सामने का लंब हो जाएगा, ठीक है, सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, तो ए हो जाएगा लंब, यानी P का वैल्यू 3 हो जाएगा और कर्ण 5 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों निकालना है tan B, यानी B यहाँ पर दिया गया तो B के सामने का भुजा लंब हो जाएगा, ठीक है, तो tan B बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है P/B, लंब इसका कितना हो जाएगा, तो एंगल के सामने वाला भुजा का जो वैल्यू रहेगा वो हो जाएगा लंब, ठीक है, तो 4 है, आधार कितना है तो 3 हो जाएगा, तो 4/3 इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यदि किसी धन का 2 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 50 है तो धन क्या होगा, यानी मूलधन निकालना है। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है, तो अगर दोस्तों 2 वर्ष दिया जाएगा तो इसका फॉर्मूला होता है डिफरेंस यानी अंतर बराबर P × R/100 पर पावर 2, ठीक है।
अब वैल्यू रखेंगे, अंतर दिया गया 50, पी का वैल्यू हमको निकालना है, आर का वैल्यू 5 दिया गया, बटा 100 करेंगे पर पावर 2, ठीक है। इसी को सोल्व करेंगे दोस्तों, तो पी का वैल्यू निकल कर कितना आ जाएगा, तो पी का वैल्यू निकल कर आ जाएगा दोस्तों 20,000, ठीक है, 20,000 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशन रमेश की कीमत के 10% छूट पर कार खरीदता है और कीमत से 20% ऊंची दर पर उसे बेचता है, तो रमेश का लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों रमेश जो है कीमत के 10% छूट पर खरीदता है और बेचता है 20% ऊंची दर पर, यानी दोस्तों अंकित मूल्य क्या मान लेंगे 100, अंकित मूल्य मान लेंगे 100 रुपया। तो 10% छूट पर खरीदता है तो सीपी कितना हो जाएगा, 10% छूट यानी 90 रुपये हो जाएगा, और 20% ऊंची दर पर बेचता है तो एसपी कितना हो जाएगा, तो दोस्तों 80% ऊंची दर पर बेचता है यानी 120 रुपया हो जाएगा एसपी। लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, यानी 120 माइनस 90 करेंगे 30 रुपया का लाभ हो रहा है, और लाभ प्रतिशत बराबर होता है फॉर्मूला लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य यानी सीपी। तो लाभ कितना आ गया 30 गुने 100 और सीपी कितना 90, 30 या 90 यानी 100 बटा 3% हो जाएगा। पूर्णांक में करेंगे तो 33.1/3% हो जाएगा, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों दिए गए पैटर्न के ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और विकल्पों में से उसे संख्या का चयन करें जो जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों कैसे किया गया है, तो सबसे पहले दोस्तों दोनों को जोड़ेंगे, 7 + 13, तो 7 + 13 कितना होता है 20 होता है, और 4 से भाग देंगे तो 4 × 5 = 20। इसी प्रकार दोस्तों 7 + 13 फिर करेंगे और 5 से भाग देंगे तो 20/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 4 = 20, यानी यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, इसके बाद कितना आएगा 3 आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर अगर 9 लेते हैं तो 9 + 9 = 18, अब बटा 6 करेंगे तो 6 × 3 = 18 यानी 3 आ गया, यानी 5 4 3 आना चाहिए था, यानी 9 लेने पर क्या होगा 3 आता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है, प्रति वर्ष जनसंख्या में 5% की दर से वृद्धि होती है, तदनुसार उस शहर का जनसंख्या 2 वर्ष के बाद कितना होगा, यानी 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या निकालना है। वर्तमान में जनसंख्या कितना दिया गया 1,76,400, प्रत्येक वर्ष जो है 5% की वृद्धि होता है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो 1,76,400 लिखेंगे, 1 + 5% की वृद्धि हो रहा है तो 5/100 करेंगे, कितने साल का निकालना है तो 2 साल का, तो 2 लिख देंगे। इसी को सोल्व करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा इसका 1,94,481 आ जाएगा, ठीक है। तो 1,94,481 सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन में दिया गया क्यूबा, भारत, ब्राज़ील, यूएसए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्यूबा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डुरंड कप किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन में दिया गया टेनिस, फुटबॉल, हॉकी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों डुरंड कप जो है किस खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फुटबॉल खेल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है। तो समदाब रेखा यानी समान दाब की बात किया जा रहा है, तो दोस्तों ऑप्शन में दिया डी, ठीक है, समान वायुमंडलीय दबाव को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रन में समाहित होती है। ऑप्शन में दिया गया साबरमती, लूनी, बेतवा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लूनी नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम बताना है क्या होता है। ऑप्शन में दिया गया कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट, हेमी हाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 के होल ट्वाइज इंटू कितना होता है H2O होता है, ठीक है, इंटू H2 होता है। या दूसरा रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2 होता है, ठीक है। तो दोनों होता है, दोनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों खाली स्थान आंखों के लेंस की फोकस लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा सिलियरी बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक संयंत्र की संज्ञा दी है। तो 1857 के विद्रोह को जो है एक संयंत्र की संज्ञा जो है किसने दी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, सर जेम्स आउटरम और W टेलर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? ऑप्शन में दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर, एन.जी. रंगा, राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एन.जी. रंगा ने विरोध किया था। ठीक है। अब दोस्तों चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा कब शुरू किया गया था? तो 1917 से। ठीक है, 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? ऑप्शन में दिया गया हीरालाल सामरिया, वजाहा हबीबुल्ला, दीपक संधू, हीरालाल जेकुसुनदास कानिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हीरालाल सामरिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब की भूमि क्षति का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन में दिया गया अतिचारण, गहन कृषि, अति सिंचाई, निर्वनीकरण। तो दोस्तों पंजाब की भूमि क्षति का प्रमुख कारण है अति सिंचाई। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।